स्वागतम गंजाम माटी स्वागत करे राजनाथ जी स्वागतम 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 राजनाथ स्वागतम स्वागतम भारत पत्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वागतम गंजाम माटी स्वागत करे राजनाथ जी स्वागतम भारत माता की भारत माता की भारत माता की जिला तरफ उत्तर देकर स्वागत करेंगे। यह है भारत। यदि मैं अपनी सारी उपलब्धियों की चर्चा करूं एक बहुत लंबा समय लगेगा। सारी उपलब्धियों की एक लंबी चौड़ी हमारी फहरिस्त है। अब हमारा देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें मैं उड़ीसा के लोगों से अपील करने आया हूं कि बहनों भाइयों, अब एक इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा। सरकार चाहिए तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अब यहां पर भी डबल इंजन की सरकार बनकर रहेगी। और जिस भाव से हम लोग काम कर रहे हैं, बहनों भाइयों, हम जनता को भगवान मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जनता को भगवान मानते हैं। जनता को हम जनार्दन मानते हैं। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी है, जनता को जनार्दन नहीं मानती है, बल्कि परिवार को जनार्दन मानती है, परिवार को यह भगवान मानते हैं। यह स्थिति है। मैं रक्षा मंत्री हूं। आप लोग कहेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे पूर्व सैनिक भी कुछ यहां बैठे हैं। मैं अपने पूर्व सैनिकों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत की सीमाओं की सुरक्षा में जो उनका योगदान रहा है, हमारे पूर्व सैनिकों के अभिनंदन में भी तालियां बजाकर एक बार स्वागत किया जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, यह है हमारे पूर्व सैनिक। इनका भी भारत की सीमाओं की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन पहले की जो सरकारें थी, क्या था? तोप हो, गोले हो, टैंक हो, यह सब सारे दुनिया के दूसरे देशों से खरीदे जाते थे। वहां से हम आयात करते थे। मिसाइल हो, लेकिन हमारे भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको अब आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हम सभी को अब आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, अब भारत जो दुनिया में नंबर 1 देश था रक्षा से संबंधित सारी सामग्री को आयात करने के मामले में, रक्षा सामग्री को आयात करने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे था। दुनिया के दूसरे देशों में टैंक, तोप, गोले, एम्यूनिशन, मिसाइल यह बनते थे। वहां से हम लोग लेते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प था, कब तक हम दुनिया के दूसरे देशों पर आश्रित रहेंगे। यह सब सारी चीजें भारत में बननी चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बननी चाहिए। इस मामले में भी भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, अब हमारा भारत तोप, गोले, टैंक, मिसाइल अब दुनिया के दूसरे देशों को मुहैया कराने का काम कर रहा है। यह है हमारे भारत की ताकत। हमारी सरकार ने सड़कों के ऊपर, यह स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, उनकी भी चिंता की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, जो सड़कों पर रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, गरीबों की हमारी सरकार चिंता कर रही है। और उनको जो आर्थिक सहायता वो मुहैया करा रही है, उसके कारण अब उनके भी हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इंडिया गठबंधन बना रखा है। मैं समझता हूं यह भानुमति का कुनबा है। इंडिया गठबंधन यह भानुमति का कुनबा है।
यह चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि यह गठबंधन अब किस तरीके से टूट रहा है, किस तरीके से यह बिखर रहा है। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, उड़ीसा के विकास के लिए, उड़ीसा हमारा एक विकसित राज्य बने, इसके लिए भारत तो विकसित देश बनने जा रहा है, लेकिन भारत के विकसित देश बनने के साथ ही उड़ीसा भी एक विकसित राज्य बनना चाहिए। हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने स्थान पर घर घर जाकर लोगों से संपर्क करके उनसे अपील करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने अब तक गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए क्या क्या किया है। इन सब सारी उपलब्धियों की हम जानकारी दें। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है और मैं मानता हूं यह बात पक्की है, केवल लोकसभा के चुनाव में ही हमें शानदार सफलता उड़ीसा में प्राप्त नहीं होगी, बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी हमको शानदार सफलता यहां प्राप्त होगी और हमारी सरकार बनेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, पूरे प्राणपण के साथ हम सबको अब जुट जाना है, ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हमको उड़ीसा में भी बनानी है, यह संकल्प लेकर हम सभी जाएं, यही अपील करते हुए और आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।